नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे आप सब? बढ़िया, पढ़ाई अच्छी चल रही है। पिछले दिन हम लोग ने एवरेज के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट और जितने भी उसके प्रॉपर्टी थे हम लोग ने सीखा। आज हम लोग इजी से मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड ऐसे क्वेश्चंस का सीरीज़ हम लोग क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज क्लास 2 है तो आज इजी क्वेश्चंस ही रहेंगे, उसके बाद मॉडरेट हार्ड क्वेश्चंस भी हम लोग आस्ते आस्ते सारे जितने भी एवरेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप ये जितने भी एवरेज के क्लासेस होंगे 1 2 3 4, आप लोग को पूरा एवरेज का सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इजी क्वेश्चंस को ही आज को स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 होल नंबर। तो होल नंबर चालू कहाँ से होता है? तो आप बोलिएगा होल नंबर पूर्ण संख्या चालू होता है 0 से, और 97th होल नंबर है यानी 0 टू कहाँ जाएगा? 96, 0 टू 96। तो पहला संख्या है 0, लास्ट संख्या 96 बाई 2, यही तो एवरेज होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। 96 बाई 2 करना हमको, कितना आ जाएगा? 48। सवाल का आंसर हो जाएगा, सवाल खत्म। अगला, अगर यही क्वेश्चन बोला रहता आपसे, यही क्वेश्चन में देखिए मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा और उसमें क्या वैरायटी हो सकता है। वैरायटी मतलब यहाँ पे खाने का डिशेस का वैरायटी नहीं है, यहाँ पे सम्स का वैरायटी है, क्योंकि टीसीएस तो कुछ भी पूछ सकता है आपको घुमा फिरा के। तो इसके अलावा और क्या पूछ सकता है? जैसे यहाँ पे पूछा क्या था आपसे कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 होल नंबर्स। फर्स्ट 97 होल नंबर यानी अगर फर्स्ट 2 बोलेगा तो कौन सा होगा? 0 1। फर्स्ट 3 बोलेगा तो 0 1 2 3, फर्स्ट 3 माने एक गैप हो रहा है। तो 97, फर्स्ट 97 0 टू 96 जोड़ेंगे तो 97 तक हो जाएगा सब जोड़ जाड़ के। लेकिन अगर आपसे बोलता कि 98 तक होल नंबर का आपको निकालना है, 98 तक जितने भी होल नंबर है उनका निकालो, यानी पहला संख्या आपका 0 और लास्ट संख्या 98 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये 9, 49। 98 तक बोला तो, और ये फर्स्ट 97th बोला था, तो एक कम क्यों कम हो रहा है? मैंने बताया क्योंकि 0 से ले रहे हैं तो 0 भी 1 में गिना जा रहा है, इसलिए। चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 टू 50, मतलब 30 और 50 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या हैं। अब आपको अभाज्य संख्या तो पता होनी चाहिए, तो क्या क्या है? 30 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है? तो आप बोलिएगा 31 आता है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद 37 आता है, उसके बाद 41 आता है, उसके बाद 43 आता है, उसके बाद 47 आता है। यही तो होता है 3 से 50 के बीच में, और तो सभी क्या है? या तो कॉम्पोजिट नंबर है, इवन ऑड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर हैं, कितने नंबर हैं? तो 1 2 3 4 5, जोड़ के आप 5 से डिवाइड कर दीजिए या फिर डेविएशन मेथड से कुछ भी मान लीजिए। मैं मान लेता हूँ 40, तो ये 40 से कितना कम है? माइनस का 9, ये माइनस का 3, ये प्लस का 1, ये प्लस का 3, ये प्लस का 7। 3 से 3 कट गया, प्लस माइनस खत्म, 7 1 8, और यहाँ पे 9, तो माइनस का 1 आएगा। अब 1 क्या है? कम है, सब में बटेगा, तो कितना है? 1 2 3 4 5, तो ये जाएगा 40 माइनस 0.2, यानी आपका आ जाएगा 39.8। ये क्या बन रहा है? 39.8 हम लोग का आ जाएगा आंसर। समझ में आया? देखिए इस मेथड से देखिए कितना हम लोग को जोड़ना नहीं पड़ा। तो कुछ कुछ चीज़ें इस तरह से भी होती हैं इजीली। अगला सवाल देखिए, आज को एकदम इजी सवाल लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग, चीज़ों को समझेंगे कि हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है। इससे क्या होगा ना कि आप जब हार्ड क्वेश्चन कीजिएगा या फिर मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको एक क्लू मिलेगा कि चीज़ें आखिर हो कैसे रही हैं, चीज़ों को हम सोचे कैसे। होता है ना कि आप ये सोच ले रहे हैं लेकिन हम कैसे सोचें, तो यही बात है। तो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 7, 7 के प्रथम 10 गुणज। तो वही है, 7 7 का गैप है, कंसेक्यूटिव लगातार संख्या है, तो प्रथम क्या होगा? 7, और 10वां गुणज क्या होगा? 70 बटे में 2, यानी क्या करना हमको? 77 बटे 2, यानी कितना आ जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर आ जाएगा 36 आएगा, थोड़ी ज़्यादा आएगा, 38.5 हो गया आंसर।
अगला सवाल बोला है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 120 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाई 7। देखिए एक ही टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया है ताकि आपको इसमें अलग अलग चीज़ों से मैं बता सकूँ। अब देखिए यहाँ पे बोला था फर्स्ट आपको करना है। अब यहाँ से बोला है कि 120 से और 200 के बीच में जो भी संख्या 7 से कटती है उनका एवरेज। तो 120 के बाद कौन से पहली संख्या जो 7 से कटेगी, तो हमको तो पता नहीं है। अगर पहाड़ा आता है तो 17 7 119, 18 7 126, 126 है। अगर आपको नहीं आता तो आप इसको भाग कीजिए 7 से भागा कीजिएगा। देखिए मैं भाग करता हूँ, तो 7 से कीजिएगा। अब मान लीजिए यहाँ 2000 आता, 3000 आता, तो वहाँ पे तो पहाड़ा नहीं चलता, तो हम लोग भाग करके निकालते हैं। तो 7 एकम 7, 5 0 और 7 7 49, यानी कहने का मतलब है 1 बच गया, यानी 1 बच गया, यानी 119 मेरा जो है वो 7 से कटेगा। लेकिन मेरे को तो 120 के बाद लेना है, मेरे को जो लेना है 120 के बाद लेना है, तो उसमें क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे। तो 119 में 7 जोड़ेंगे तो 126 जो है पहली संख्या 120 के बाद जो कि 7 से कटती है। अब 200 के भीतर कौन संख्या कटेगी, तो वो भी क्या करेंगे, 200 को भाग दे रहे हैं 7 से। तो 7 दूनी 14, 6 0 और 7 8 56, 4 एक्स्ट्रा हो रहा है, 4 घटा दीजिए, यानी 196। यानी ये दोनों के बीच के रेंज में 126 पहली संख्या है और 196 लास्ट संख्या है। बाई 2 कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा 6 6 12, 9 2 11 1 12, 1 1 2 1 3 2, 161 आपका आंसर आ गया एवरेज। समझ में आया? आगे बढ़ें, चलिए। क्लास 1 में मैंने आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट, सारे जितने भी प्रॉपर्टी समझा दिए हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे, थोड़ा तेज़ी में चलेंगे। द एवरेज ऑफ 35 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज़ 30, द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज़। कहने का मतलब है कि 35 संख्याओं का औसत क्या है, 30 है, लगातार 30 है। कितना है, 30 आपको दिया हुआ है कि लगातार 35 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगले दिन मैंने समझाया था, मैंने आपको रूल बताए थे, लेकिन मैं अभी यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 ये लगातार संख्याएं हैं, लगातार संख्या है, इनका एवरेज क्या होगा, 3। बड़ी संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे इसमें 2 जोड़ दीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो एवरेज है प्लस बड़ी संख्या निकालने के लिए n-1/2, n-1/2, तो 3, n मतलब 1 2 3 4 5, 5 में से गया 4/2, यानी आ गया आपका 2, यानी 5 बड़ी संख्या। तो आप बोले इतना करने क्या रहेगा, यहाँ से दिख रहा है, लेकिन जब बड़ा आ गया डिजिट, बड़ा जब आपको कैलकुलेशन आ जा रहा है तब वहाँ पे आप तो लिख के तो नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इवन ऑड में क्या हो रहा था कि 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ रहा था, यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो 35 संख्या है तो बड़ी संख्या पूछा है तो क्या करेंगे, 35 - 1/2, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 35 में से 1 गया 34, 17 और ये कितना हो जाएगा 47। बड़ी संख्या कितनी है, 47। अगर छोटी संख्या आपसे पूछता तो क्या करते, यही चीज़ तो ये माइनस होता है, यानी 30 - 17, तो 30 में से आप 17 क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 13। अगर आपसे यहाँ पे पूछता कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या में डिफरेंस क्या है, तो क्या आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल के करेंगे, नहीं। तब क्या करेंगे, डायरेक्ट n-1 कर दीजिए, वही डिफरेंस आ जाएगा, यानी 34 आपका कितना, n का वैल्यू 35 है, क्योंकि 35 संख्या है, तो 35 - 1 यानी 34 आंसर। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 47 में से 13 घटा दीजिए, आपको कितना आएगा, 34 आंसर ही आएगा। तो क्या क्या देखें, ये डिफरेंस निकालने के लिए नंबर्स का, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का, इंटीजर्स का, और ये आपका क्या है, ये आपका बड़ी संख्या निकालने के लिए और ये आपका छोटी संख्या निकालने के लिए, ठीक है। मैं इसको एक बार लिख देता हूँ कि इंटीजर जब रहे, इवन ऑड नहीं, इवन ऑड में तो 2 का खेला रहता है उधर,
तो इधर आएगा आपका एवरेज बड़ी संख्या के लिए एवरेज प्लस n-1/2। ये क्या है? बड़ी संख्या, ठीक है, लार्जर नंबर। स्मॉलर के लिए एवरेज माइनस n-1/2। और डिफरेंस किसका किसके बीच डिफरेंस हमको निकालना है? लार्जर, डिफरेंस बिटवीन लार्जर माइनस स्मॉलर। क्या करेंगे? सिर्फ n-1 कर देंगे। n से नंबर ऑफ, n इक्वल टू क्या है? नंबर, ठीक है, n इक्वल टू नंबर ऑफ जो भी आपका संख्या दिया है। अब देखिए वैसे ही सवाल है 6 नंबर है, उसके ठीक नीचे ये कि द एवरेज ऑफ 24 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 24, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो 24 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 14 सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि 24 प्लस क्या है? n-1 कर देंगे, बस काम खत्म। तो 24 प्लस संख्या कितनी हम लोग की, कितनी को संख्या है? 24 को ही संख्या, शायद 24 को ही संख्या है। तो 24 - 1 यानी 23, जोड़ दीजिए इसमें तो 4 7। बड़ी संख्या कितना आ गया? 47। छोटी संख्या पूछता तो माइनस कर देते बस, यानी 24 - 23 इक्वल टू 1 आता। और डिफरेंस पूछता तो क्या करते? तो 2n-1 यहाँ पे होगा। इवन ऑड में 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 24 - 1 यानी 2 इंटू 23 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 446। देखिए इसमें से ये माइनस कीजिए, 46 ही आएगा। चलिए 17 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है, तो उच्चतम और निम्नतम संख्या के बीच क्या अंतर है? क्या अंतर है? मैंने बताया 2n-1। तो 2 कितनी संख्याएं हैं? तो 17 संख्या है क्रमागत, तो 17 - 1 यानी 2 इंटू 16 यानी 32 आ जाएगा आपका आंसर। खत्म, आगे बढ़िए। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 336 एंड 834 विच आर डिविजिबल बाई 5। तो जो भी 5 से डिविजिबल है, जो भी संख्या 5 से कटती है, ठीक है, किसके किसके बीच होनी चाहिए? 336 से 834 के बीच। 336 से 834 के बीच होनी चाहिए। तो ये तो क्रमागत होगी, क्योंकि देखिए मान लीजिए 5 का मल्टीपल अगर करे तो 5 10 15 सब क्रमागत है, जैसे 7 का हो रहा था। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम निकाल देने से ही हो जाएगा। तो 336 के बाद कौन सी संख्या है जो 5 से कटेगी? तो वो है 340, पहली संख्या आ गई। और 834 के पहले कौन सी संख्या है? तो आप बोलिएगा 830। बाई क्या लिखेंगे? 2। बस हो गया, सवाल ख़त्म इतना में ही। 1170/2, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10। 585 आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। 10 संख्याओं का औसत 0 है। अच्छा, अधिक से अधिक कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती है? हमें पता है कि औसत बराबर होता क्या है? एवरेज बराबर क्या होता है? औसत, औरत मत पढ़िएगा। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, यही ना। तो अगर औसत 0 होना है, औसत 0 होना है कितनी संख्याओं का? तो 10 संख्याओं का। तो नीचे 10, तो योग भी 0 होना चाहिए, योग भी 0 होनी चाहिए। तो 10 संख्याएं यहाँ पे जुड़ी हुई है, 10 संख्याएं बढ़िया से जुड़ी हुई है। तो अधिक से अधिक पूछा है, अधिक से अधिक पूछा है। तो ये समझिए कि 9 जो संख्याएं होंगी वो प्लस में आप रख दीजिए, 9 संख्याएं प्लस में रख दीजिए, और एक संख्या क्या होगी? माइनस में होगी, तो ही तो 0 आएगा, तो ही तो 0 हो जाएगा। तो वही बात है कि अगर 10 संख्याएं अगर हम रखते हैं तो उसमें से 9 संख्याएं पॉजिटिव हम अधिक से अधिक रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 10 संख्याएं हैं तो 9 संख्याओं का जोड़ मान लीजिए है, 9 संख्याओं का जोड़ मान लीजिए है 9। तो जो 10वीं संख्या होगी वो होगी -9, तभी तो ये 0 आएगा, यहाँ 0 आना चाहिए।
तो कम से ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए 9 और कम से कम 1 रहेगा तो भी चलेगा, मतलब यहाँ 0 हो जाना चाहिए। अगला सवाल पढ़िए कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है। यहाँ पे क्रमागत है 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ऐसे समझिए कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का अब एकदम बेसिक सा आइडिया हम लोग समझते हैं कि अगर पहला है ऑड नंबर 1 तो दूसरा कितना है 3, तीसरा कितना है 5, यानी पहला अगर x पकड़े तो दूसरा क्या होगा x+2, तीसरा क्या होगा x+4, इस तरह से होता है। या फिर अगर बीच वाला पकड़ ले x तो इसके आगे वाला क्या x+2 और इसके पीछे वाला क्या x-2, इस तरह भी लिख सकते हैं संख्याओं को। तो बोला है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है। तो मान लेते हैं औसत है x, तो सम क्या है, योग क्या है, योग है 30 अधिक, 30 अधिक ये योग है बटे 4, यही तो दिया हुआ है। यहाँ से अगर सॉल्व करें यही तो लिखे एवरेज इक्वल टू योग बटे संख्या 4x x+30 और x इक्वल टू आ गया हम लोग का 10, यानी एवरेज हम लोग का 10 आ गया। अब 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है और एवरेज आ गया 10, तो इसमें से पहला अंक कैसे निकालते हैं हम लोग, यानी छोटा संख्या कैसे निकालते हैं। तो आप बोलिएगा कि एवरेज माइनस n-1 करते हैं, यानी 10 माइनस 4 संख्या है तो 3, यानी छोटा संख्या कितना है 7, छोटा संख्या कितना है 7 हो गया। आपको ये सब करने का दरकार नहीं पड़ा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 है 10, आपका 10 आ गया एवरेज यानी 10 है, तो ये क्या है ऑड नंबर 4, इसके बाद क्या होगा 11 और 13 और इसके इधर क्या होगा 9 और 7, तभी तो इसका एवरेज बीच वाला आया। तो 7, 9, 11, 13, छोटा संख्या 7, बड़ा संख्या 13, दोनों के बीच का अंतर भी अगर पूछेगा तो निकाल लेंगे 4। सॉरी 6 आएगा ना अंतर। कि 3 संख्याओं में से दूसरी पहले से 2 गुनी है। 3 संख्या दिया है, 3 जन है, ठीक है भाई 3 संख्या है। तो फर्स्ट नंबर मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, थर्ड। तो बोला है कि दूसरी पहले से 2 गुनी है, दूसरी पहले से 2 गुनी है, तो दूसरी अगर पहली अगर 1 है तो दूसरी 2 है, दूसरी पहले की 2 गुनी है हुआ, और तीसरी की 3 गुनी है, ये 3 गुनी है इसकी, यानी ये 2/3 लिख दें तो इसका 3 गुना 2 ही आएगा। देखिए 2/3 में 3 कीजिएगा ही आएगा। अब इसको सिंपल वे में मत कीजिएगा तो ये 3 का ये टंगड़ी तोड़ के इसमें जोड़ ये गुणा कर दीजिए, यानी 3 ये 6 और ये 2, देखिए हो गया। दूसरी संख्या पहले की क्या है 2 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत, तीनों संख्याओं का औसत निकालिए तो 6, 3, 9 और 3, 2, 11, 11/3, यही तो औसत योग बटे ये कितना दिया हुआ है वैल्यू 44। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या क्या है ये 6, तो 6 का वैल्यू क्या होगा, तो 44/11 ऊपर में चला जाएगा 3 × 6, इससे कट जाएगा 4 बार में, 4 × 12 = 72। बड़ी संख्या कितनी हो गई 72। अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल भी इसी तरह का है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी की आधी है और तीसरी संख्या दूसरी की 2 गुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी की आधी है, यानी पहली संख्या अगर 1 है तो दूसरी संख्या 2 है, तो ही तो पहली संख्या दूसरी की आधी हुई। और तीसरी संख्या दूसरी की 2 गुनी है, जो तीसरी संख्या होगी वो दूसरी की 2 गुनी है, यानी 2 दूनी 4 है, तो 2 दूनी 4 है, तो ये लोग का एवरेज कितना होगा था 4, 2, 6, 1, 7, यानी 7/3, यही तो एवरेज योग बटे संख्या। इसका वैल्यू कितना दिया हमको 28। तो पूछा हमसे द थर्ड नंबर इज, 4 का वैल्यू पूछा है, तो बस यहाँ से 28, 7, ये 3 ऊपर चला जाएगा इंटू 4, 7 चौका 28, 4 चौका 16, 3 48, आ गया आंसर। अगर आपसे पूछता कि पहले तीसरी संख्या और पहली संख्या में अंतर कितना है, तो कितना का अंतर है, 4 में से 1 गया 3, तो 3 का वैल्यू पूछता,
तो बस 7/3 का वैल्यू कितना है 28, तो 3 का वैल्यू ऐसे ही निकाल देते हैं। तो 28, 7 ऊपर 3 चला जाएगा, ये 3 इधर, 7 चौका 28, 3 3 9 चौके 36 आंसर आ जाता। जैसा पूछता वैसा काम कर देते हम लोग, ठीक है। अगर डिफरेंस पूछता तो ये हो जाता। चलिए, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गया होगा, देख लीजिएगा, मैं प्रोसेस आप लोग को बता दिया हूँ। आज को मैं बोल रहा हूँ एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग आस्ते आस्ते अपना लेवल बढ़ाएंगे और हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे जितने भी एवरेज में सिलेबस में आ सकता है आपको, ठीक है। तो करते रहिए, बने रहिए और पढ़ते रहिए कॉपी पेन उठा के। द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज़ 50 इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज़ 49। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसको बहुत लड़के ऐसे करते हैं कि आपको देखिए टोटल 11 दे दिया है, टोटल 11 रिजल्ट आपके पास है, उसका एवरेज दे दिया है। तो आप क्या करते हैं कि सम निकालते हैं। सम मतलब योग निकालते हैं, योगफल निकालते हैं कितना का, तो योगफल निकालते हैं आप 11 रिजल्ट का, कितना आ जाएगा 11 × 50 यानी आ जाएगा 550। फिर पहली 6 संख्या का निकालते हैं आप, तो पहली 6 संख्या का योग क्या होगा, योग इंटू एवरेज 49 ये आता है। और फिर आप लास्ट का निकालते हैं, लास्ट 6 का, उसका इंटू करते हैं आप, तो ये दोनों को जोड़ते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 101, गुणा कीजिएगा तो 606। तो ये तो सम हो गया 12 का और ये 11 का, इसमें से ये घटा देते हैं 550 और आपका आंसर आ जाता है 56। ये एक प्रोसेस है। क्या किया मैंने, आपको 11 रिजल्ट दिया हुआ था, 11 को रिजल्ट दिया हुआ था, ऐसे समझिए, मैं एकदम बढ़िया समझाता हूँ कि आपको 11 को रिजल्ट दिया हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का दिया हुआ था। तो इधर से आपको 6 3 3 6 ये दिया हुआ है, और फिर आपको इधर से 6 पीछे से 1 2 3 4 5 6 ये 2 बार दिया हुआ है। तो आप क्या किए कि इतना का योग निकाल लिए, फिर इतना का योग निकाल लिए और पूरा का योग निकाल लिए, यानी 6 का योग निकाले, फिर इधर का 6 का योग निकाले और 11 का योग निकाले। तो उधर तो 12 का योग हो गया और -1, तो ये जो एक्स्ट्रा था वो निकल के चला आया। तो आप इसको दूसरा तरीका से कैसे कर सकते हैं कि इधर देखिए 11 जन का है कितना 50 एवरेज है, तो हमारे पास 50 है, तो हमारे पास 50 रुपया है। लेकिन पहला 6 का जो है रिजल्ट है वो कितना है 49 है, एक कम है, यानी हर 6 के पास एक एक कम है, यानी कितना कम हो गया, तो बोलिएगा 6 के 6 कम है। और बाकी लास्ट 6 के पास देखिए तो 52 यानी 2 करके ज़्यादा है, यानी कितना ज़्यादा हो गया, तो 6 दूनी 12, 6 जन है ना, 6 देखिए कि द लास्ट 6 इज़ 52, मतलब अंतिम 6 के पास 52 है, तो 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, कितना लोग के पास 6 लोग के पास, तो 6 दूनी 12 ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 6 ज़्यादा हो गया, तो 6 ज़्यादा इसमें जोड़ दीजिए 56, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। इसे देखिए, इसी तरह देखिए अगला सवाल भी हम लोग करेंगे कि 7 दिन का एवरेज आपको दिया है 25.2, पहले 4 दिन का है 25 और लास्ट 4 दिन का है 25.5। पहले 4 दिन का जो है वो कितना है आपका, पहले 4 दिन का है 25.2 और लास्ट 4 दिन का जो है वो क्या है 25.5। तो 4 4 तो 8 दिन का हो गया, लेकिन हमको तो 7 दिन का दिया हुआ था। 7 दिन का कितना है, तो बोलिएगा 25.2, सॉरी ये 25 दिया है, ये 25.2 नहीं है। तो यहाँ से देखिए ये कितना इससे कम है, तो बोलिएगा 0.2 कम है, इससे 0.2 कम है, तो कम है 0.2, एक एक का, लेकिन है 4 जन, तो 4 यानी कितना कम हो गया 0.8। आइए इससे कितना ज़्यादा है, तो 0.3 ज़्यादा है, कितना 4, तो प्लस करेंगे ना, ये 0.3 ज़्यादा है 4 जन का, तो कितना ज़्यादा हो गया 1.2, ये प्लस माइनस करेंगे तो आएगा प्लस का 0.4, यही इसमें जोड़ देना है, आ जाएगा 25.6। आगे बढ़िए।
अब जो सवाल है ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको करेंगे कैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यानी 36 वो आपके क्लास में, ठीक है, स्टूडेंट्स है, सबका एज 14 साल है। यानी सब कोई के ऊपर में माथा पे लिखा हुआ है 14 साल 14 साल 14 साल, ठीक है। अगर कोई एक नया लड़का आता है उसका भी एज 14 साल है तो कोई चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। अगर कोई एक लड़का चला जाता है छोड़ के और वो 14 ही है तो भी कोई चेंज नहीं होगा। याद रखिए, अगर कोई आता है सेम एज का तो भी चेंज नहीं होगा और कोई जाएगा सेम एज का तो भी चेंज नहीं होगा। जैसे अगर पूछता आपको कि 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, अगर एक और शामिल हो गया जिसका एज 14 वर्ष ही है तो एवरेज क्या होगा? तो आप बोलिए कोई चेंज नहीं होगा, 14 ही वर्ष रहेगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। क्या हुआ भाई कि 36 गो छात्र का एज था 14 ईयर्स। याद रखिए 14 ईयर्स, 14 साल। यानी हर 14 माने सबके पास 14 को लड्डू है, सबको हाथ में 14। यहाँ पे एज भी कभी बोलता है कभी वेट बोलता है, ठीक है, वही चीज़ है। जब शिक्षक आ जाते हैं तो औसत एक बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या कि ज़रूर जब शिक्षक आए होंगे, टीचर आए होंगे तो वो 14 साल से ज़्यादा आए होंगे, तभी तो सबको क्या किए, एक एक करके बढ़ा दिए। तो अपने साथ कितना लाए होंगे? तो अपने साथ तो 15 तो लाए ही होंगे कि एक बढ़ा के तो लाए ही होंगे, एक बढ़ा के तो लाए होंगे। और इतना ज़्यादा ले आए कि 36 छात्रों का भी एक एक बढ़ गया। तो हर छात्र का हाथ में अगर एक एक लड्डू अपने में से निकाल के देंगे, यानी 36 लड्डू बांट दिए, यानी उनके पास था कितना, 6 5 11, 3 1 4 1 5, यानी वो 51 वर्ष के थे। टीचर कितने वर्ष के थे? 51। तभी तो अपना 15 निकाल लिए और 36 सबको एक एक करके बांट दिए, आ गया आंसर। 7 गो सब्जेक्ट में एवरेज कितना है? 75। यानी क्या कि सातों सब्जेक्ट में उसने 75 75 75 इस तरह पाया है, ये हमने मान लिया एवरेज है। लेकिन जैसे ही हम लोग मैथ्स को हटाते हैं, ठीक है, जैसे ही मैथ को हटाते हैं एवरेज कितना होता है? 73 होता है। अच्छा, 7 सब्जेक्ट था, 1 2 3 4 5 6 7, सबके पास 75 75 था। खूब ध्यान से समझिए, सबके पास 75 75 था। अगर मैथ्स भी 75 होता और ये चला जाता तो कोई चेंज नहीं होता, 75 ही एवरेज रहता। लेकिन मैथ्स ज़्यादा था ना, इतना ज़्यादा था कि क्या किया वो कि इन लोग का 73 ही रख दिया। यानी हर में से क्या किया, 2 घट गया। यानी इसमें से भी 2 घटा लिया, इसमें से 2 घटाया, 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 यानी टोटल 1 2 3 4 5 6, यानी 12 क्या किया, अपने साथ लेके चला गया। यानी 75 + 12 यानी उसका कितना था? 87। यानी ये कितना था? मैथ में उसका अंक कितना था? 87। तो ही तो क्या हो, 75 तो लेके गया ही, ये लोग के साथ भी 2 2 करके, यानी 12 लेके चला गया। यानी मैथ्स में उसका कितना था? 87। ऐसे पूछता, अगर ऐसे पूछता कि इसके चले जाने से ये लोग का 2 2 करके बढ़ गया, यानी 75 की जगह 77 हो गया, तो उसका एज कितना होता? तो आप क्या हो, ये 75 तो लेके गया, लेकिन क्या हुआ कि 2 2 करके बढ़ गया, तो ये माइनस कर देंगे, इसमें से क्या करेंगे? माइनस। अगर बढ़ जाता तो बस 5 में से 2 गया 3, 7 में से 1 गया 6, यानी मैथ में 63 था। ये क्या है? ये घटता है तो और ये बढ़ता है तो। क्यों प्लस माइनस हो रहा समझा दिए। क्योंकि अगर एवरेज घटेगा यानी अपने साथ लेके गया है कुछ ये लोग का चुरा के, और एवरेज बढ़ा है यानी अपने में से कुछ दे के गया है, 75 था और 12 ये लोग को बांट दिया, ले 2 2 करके सब कोई ले लो, और वो 63 ही लेके गया। 12 व्यक्तियों की आयु 42 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति आयु छोड़ जाता है, देखिए छोड़ जाता है, तो 12 आदमी था और वो 42, सबका 42 था। अब एक व्यक्ति की आयु जोड़ दी जाए, अच्छा जोड़ दी जाए दिया है, तो औसत 2 वर्ष कम हो जाता है। देखिए ध्यान से, 12 लोग सब 42 था, एक जन और आया, वो भी अगर 42 वर्ष का होता तो कोई चेंज होता? ध्यान से सुनिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो रिपीट में देखिए, समझ में आ जाएगा।
अगर वो भी 42 वर्ष का ही होता तो कोई चेंज नहीं होता। लेकिन हुआ क्या कि 2 वर्ष कम हो गया, यानी वो तो अपने साथ 2 वर्ष कम लाए ही हो गए, यानी वो 40 का तो होगा ही, और ये लोग से में से भी 2-2 ले लिया, ये लोग का भी 2-2 घटा दिया, यानी कितना घटाया 12 लोग में से 2-2 घटाया तो 24 घटा दिया, यानी 24 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 16, यानी वो 16 वर्ष का था। यदि A, B, C, D, E आर 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, वही कहाँ से शुरू नहीं पता है, A, B, C, D, E अगर 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, क्रमागत है, तो उनका औसत क्या होगा, C होगा आंसर। लेकिन C तो ऑप्शन में है नहीं, तो C ऑप्शन में नहीं है तो C को लिख कैसे सकते हैं, मैंने बताया था, देखिए क्रमागत ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या होता है, 2-2 गैप में आता है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या गैप है 2, और यहाँ से यहाँ का क्या गैप है 2, यानी C को हम लिख सकते हैं कि C क्या है, A+4 है, A+4 है, जैसे 1, 3, 5 है ना, 7 और 9, तो क्या 5 को नहीं लिख सकते कि 1+4, वही यहाँ पे लिखे हैं, तो एवरेज क्या होगा 1+4, हो गया सवाल ख़त्म। ठीक है, तो अप्रोच कैसा है ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है और हम लोग इसी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सवालें तो बहुत तरीके से बनाई जा सकती हैं, लेकिन समय पे कैसे बनाया जा सकता है। कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, इंटीजर है आपका नंबर है सीधा साधा, एवरेज दिया है t, अगर एवरेज ऑफ ऑल 5 इंटीजर अगर सबका निकाले तो क्या होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए, यदि पहले 3 का औसत मान लीजिए कि 1, 2, 3, ये तो इंटीजर है, इसका एवरेज क्या है 2, अब 5 लिखते हैं, 5 को नंबर लिखते हैं, 4, 5, अब एवरेज क्या हो गया 3, तो पहले से एवरेज कितना बढ़ा, अगर ये 3 है तो पहले से एवरेज कितना बढ़ा, 1 ज़्यादा, ये t+1, हो गया सवाल ख़त्म। अगर 3 संख्या लेंगे तो एवरेज मान लीजिए क्या आता है 2, 5 संख्या लेंगे तो एवरेज क्या आएगा 3, यानी पहले से 1 ज़्यादा। यही अगर इवन ऑड रहता तो मान लीजिए 2 इवन में 2, 4, 6, 3 संख्या ली है तो ये मान लीजिए ये है t, और 5 संख्या लेंगे तो 4, 5, यानी कितना बढ़ गया +2, क्योंकि एवरेज अब तो ये आ जाएगा, ये सॉरी ये 4, 5 क्यों लिख रहे हैं, इसके बाद 8 और 10 आएगा ना, एवरेज 6 आएगा बीच का नंबर। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या कि 2 बढ़ने से यहाँ पे 1 जुटेगा और यहाँ 2 बढ़ने से यहाँ 2 जुटेगा, और कुछ नहीं करना है। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 32, 6 संख्याओं का एवरेज कितना है 32 है। इफ़ ईच ऑफ द फर्स्ट 3 इज इंक्रीज बाई 2, अच्छा अगर एवरेज 32 होता और सभी संख्याएं 2 बढ़ती तो एवरेज क्या हो जाता +2, यानी 34, सवाल ख़त्म हो जाता, घर चले जाते बना के। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्या हुआ है कि उसमें से 6 संख्याओं में से 6 संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याओं में से पहला 3 2 करके बढ़ा है और लास्ट का 3 4 करके घटा है। तो पहला 3 2 करके बढ़ा है, यानी कितना बढ़ गया 3 दूनी 6, और ये कितना घट गया 3 चौके 12। अल्टीमेटली क्या हो गया हमारा, अल्टीमेटली हो गया क्या कि 6 घट गया, 6 घट गया। तो 6 घट गया तो ये 6 घटा, तो ये जब घटेगा तो सब में बटेगा ना, तो सब में से कितना घटा, तो आप बोलिएगा सब में से घटा -6 है, सब में बांटो तो यानी -1, तो -1 सब में से घटा, ये बोल सकते हैं। तो जब एवरेज था 32, अब तो एवरेज कितना हो गया -1, यानी हो गया एवरेज अब 31। अब एवरेज कितना हो जाएगा 31, क्योंकि ये सब में से 1 घटेगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, और जब तक एवरेज के अच्छे क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस हम लोग ख़त्म नहीं कर देते तब तक ये क्लास चलता रहेगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। देखिए ये जो भी हम लोग ने क्वेश्चंस किया, हम लोग ने अप्रोच पे ज़्यादा ध्यान दिया, कॉन्सेप्ट पे हम लोग ने ज़्यादा ध्यान दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया कुछ तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, मैं वो अगली क्लास में डिस्कस कर दूँगा आपके लिए, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चंस थे, अगले दिन थोड़े मॉडरेट, उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है।
तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, बाय, टाटा।